दोस्तों, आज के मुख्य समाचार को जानने से पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा और आप भी ऐसा मानते हैं कि 2024 में बनेगी मोदी सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। 5 वर्षों में 3000 नई ट्रेन चलेंगी, खत्म होगा वेटिंग टिकट का झंझट, रफ्तार भी बढ़ने की तैयारी। बाइडेन ने भारत के साथ गहरी साझेदारी का किया वादा, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को लेकर कही बड़ी बात। श्री कृष्ण जन्म स्थल की लड़ाई लड़ेंगी राधा रानी, हाईकोर्ट ने स्वीकार किया पक्षकार बनने का आवेदन। अल शिफा अस्पताल में इजरायली सेना ने बरामद किया लैपटॉप, गाजा में इंटरनेट सुविधा ध्वस्त। भारत में होगा आर्टिफिशियल ग्लोबल पार्टनरशिप समिट का आयोजन, दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में बोले पीएम मोदी। झूठा विरोधी समूह का म्यांमार सैनिक शिविर पर कब्जा, भारत की सीमा लांघकर 29 जवानों ने ली मिजोरम में एंट्री। बंगाल की खाड़ी पर समुद्री तूफान का गहरा दबाव, तेज गति से आ रही मिथिली साइक्लोन, देश भर में मौसम का बड़ा अपडेट। सुप्रीम कोर्ट ने कामाख्या मंदिर में पूजा प्रबंधन की मौजूदा व्यवस्था जारी रखने को दी इजाजत, असम सरकार ने कहा संतोषजनक ढंग से चल रहा काम। ग्लोबल साउथ में कमजोर पड़ा चीन का प्रभाव, भारत का दबदबा बढ़ा, नए देशों का बन रहा सहयोगी। वैश्विक स्तर पर भारत एक शक्तिशाली आवाज बनकर उभरा, अमेरिकी दौरे पर गए पीयूष गोयल ने कही बात। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, कुलगाम एनकाउंटर में लश्कर के 5 आतंकी ढेर, ठिकाना बना मकान भी क्षतिग्रस्त। आदिवासी समुदाय के विकास के लिए पीएम मोदी ने उठाए क्रांतिकारी कदम। कच्चा तेल 4 महीने के रिकॉर्ड निचले स्तर पर, एलपीजी के बाद पेट्रोल डीजल होगा सस्ता। कुलगाम में 20 घंटे तक चली सेना की ताबड़तोड़ कार्रवाई, लश्कर-ए-तैयबा के 5 आतंकी ढेर। नूह में फिर 2 समुदायों के बीच तनाव, कुआं पूजन को जा रही महिलाओं पर पथराव से लोग नाराज, विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष नूह रवाना। छठ के दिन लोगों को मिली बड़ी खुशखबरी, दिल्ली से मुंबई तक कम होगा एलपीजी सिलेंडर का दाम। हमास इजरायल संघर्ष में आम नागरिकों के मारे जाने की भारत कड़े शब्दों में निंदा करता है, प्रधानमंत्री मोदी का बयान। युद्धाभ्यास त्रिशक्ति प्रहार देखने पहुंचे थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे, जवानों की सजगता को सराहा। असम में 11 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त, 2 गिरफ्तार। विश्व कप फाइनल से पहले भारतीय वायुसेना करेगी एयर शो, क्लोजिंग सेरेमनी का भी होगा आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में फैलाया कीचड़, अब उसमें खिलने जा रहा कमल। भारत ने रचनात्मक बातचीत के माध्यम से म्यांमार में हिंसा को रोकने और स्थिति के समाधान का किया आह्वान। मध्य प्रदेश में कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं, जीत रही है बीजेपी, वोट डालने के बाद शिवराज सिंह ने किया दावा। बिहार में छठ महापर्व पर भी खुले रहेंगे स्कूल, नीतीश सरकार का फरमान। एक जिला एक उत्पाद योजना से उत्तर प्रदेश बन रहा निर्यात केंद्र, सीएम योगी का बड़ा बयान। भारत को वैश्विक महाशक्ति और आत्मनिर्भर बनाने का सपना केवल भाजपा ही कर सकती है पूरा, नितिन गडकरी का बड़ा बयान। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। कृत्रिम मेधा का इस्तेमाल डीप फेक बनाने के लिए किया जाना चिंताजनक, प्रधानमंत्री मोदी का बयान। रिजर्व बैंक ने व्यक्तिगत कर्ज को लेकर बैंक एनबीएफसी के नियमों को किया सख्त। पंजाब में 27 नवंबर को आटे की होम डिलीवरी योजना लागू, 1.42 करोड़ लाभ पात्रों को घर घर आटा पहुंचाया जाएगा। बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर ने किया मतदान, कहा मध्य प्रदेश में इस बार भी खिलने जा रहा है कमल। बिहार में सोने का विशाल भंडार, खोजने में जुटे भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिक। दम घोटू हुई दिल्ली की हवा, कई जगहों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार, सम विषम योजना लागू होने के आसार। दिल्ली का फर्जी सर्जन, 9 मौतें, 3 बार लाइसेंस निरस्त पर किसी ने नहीं ली सूद, धराधर होते रहे ऑपरेशन और जाती रही जान। छठ पूजा को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय पर्व बताया, बोले यह बहुत खुशी की बात। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में शराब की ताबड़तोड़ बिक्री, 3 दिन में बिक्री 26 लाख से ज्यादा बोतलें। गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारियां शुरू, उद्घाटन तिथि के लिए सांसदों से मांगा समय।
राज्य सरकार विभाग ने जीएसटी का भुगतान न करने वाले विश्वविद्यालयों पर कसा शिकंजा, बढ़ाया जा सकता है कॉलेजों का आवेदन एवं संबद्धता शुल्क। विश्व कप का फाइनल मैच देखने जाएंगे पीएम मोदी, अक्षय कुमार, अजय देवगन समेत कई दिग्गज लोग। 19 नवंबर को दिल्ली में बंद रहेंगे शराब के ठेके, वर्ल्ड कप फाइनल के दिन नहीं छलकेंगे जाम। अमेरिकी मशीनों से सुरंग में 30 मीटर ड्रिलिंग, उत्तरकाशी में 40 जिंदगियां बचाने उतरे इंटरनेशनल ड्रिलिंग एसोसिएशन के एक्सपर्ट। बंगाल में मुस्लिम विधायक ने बढ़ाई टीएमसी की टेंशन, नौशाद सिद्दीकी ने सीधे सीएम ममता के भतीजे अभिषेक को दे दिया चैलेंज। चिराग का नीतीश पर हमला, विशेष राज्य के दर्जा की मांग सरकार की विफलता। चुनाव के दौरान मनोरंजन के लिए मध्य प्रदेश आती है प्रियंका गांधी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डाला अपना वोट, कहा हम मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाएंगे। ये समय संयम के साथ बातचीत और कूटनीति का है, इजरायल हमास युद्ध पर बोले पीएम मोदी। कुमारस्वामी को बिजली चोरी के लिए 68,586 रुपए जुर्माना भरना पड़ा, कांग्रेस पर लगाया राजनीतिक साजिश का आरोप। बेटे के वीडियो से विवादों में घिरे कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया, विपक्ष ने की जांच की मांग। ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एएसआई ने और मांगा 15 दिन का समय, कोर्ट में दाखिल की अर्जी। हरियाणा के 14.25 लाख किसानों के खातों में पहुंचे पीएम सम्मान निधि की राशि, खातों में भेजे गए 275 करोड़ से अधिक रुपए। इजरायली राष्ट्रपति हर्जोग बोले भारत महान देश है, इजरायल की शांति सुरक्षा के लिए आवाज उठा सकता है हिंदुस्तान। अजमेर में सीएम योगी बोले यूपी में राम राज्य, ना गुंडागर्दी है ना कर्फ्यू, माफियाओं का राम राम सत्य। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। मंत्रालय विभागों में ज्वाइनिंग के लिए अब चक्कर नहीं काटेंगे चयनित उम्मीदवार, डीओपीटी ने जारी किए आदेश। अहम मुद्दों को सुलझाने में ग्लोबल साउथ की बढ़ती भूमिका पर लगाया जा रहा अवरोध, बोले विदेश मंत्री जयशंकर। निशार के बाद भी अंतरिक्ष में मिलकर काम करेंगे नासा और इसरो, दोनों एजेंसियों में हुई अहम बातचीत। सोने के भाव 61,210 रुपए प्रति 10 ग्राम पर स्थिर, चांदी 300 रुपए उछली। जम्मू कश्मीर के उड़ी में आतंकवादी लॉन्च कमांडर समेत 2 ढेर हथियार और पाकिस्तानी नकदी बरामद। कैश के लिए बिलबिला रहा पाकिस्तान, अर्थव्यवस्था अब और भी नाजुक, आईएमएफ के पास लेकर जाना होगा बड़ा कटोरा। बाबर आजम पर लटकी तलवार, पाकिस्तान को वनडे टीम से 6 खिलाड़ियों को बाहर कर देना चाहिए। चीन की सीपीसी लोन ने पाकिस्तान को किया तबाह, मूल छोड़िए ब्याज चुकाने के लिए भी पैसा नहीं, मांगनी पड़ रही भीख। भारत और चीन के बाद ट्रूडो ने इजरायल से लिया पंगा, नेतन्याहू ने दिया करारा जवाब। पीएम आवास योजना के तहत हिमाचल के आपदा प्रभावितों के लिए 9,655 मकान स्वीकृत। सीएम गहलोत की उड़ी नींद, राजस्थान में बनेगी बीजेपी की सरकार, चुनावी रण में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की हुंकार। कहीं फायरिंग तो कहीं चली तलवारें, मध्य प्रदेश चुनाव के बीच जमकर हुई हिंसा, कई लोग घायल। रायबरेली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बोली गांधी परिवार का 4 दशकों तक राज रहा, व्यवस्था नहीं सुधरी। फॉगिंग में हो रहा डीजल का प्रयोग, मच्छर बेलगाम, हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को ठोस कदम उठाने का दिया निर्देश। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले छठ पूजा के सारे इंतजाम पूरे, सुरक्षा भी चौक चौबंद। कश्मीर में 5 आतंकी मुठभेड़ में ढेर, ऑपरेशन काली के तहत मिली दूसरी बड़ी सफलता। पीएम मोदी बोले हमारे त्योहार अब ग्लोबल हो रहे, छठ अब दुनिया भर में मनाई जाती है, कोविड के बाद पहली बार दीपावली का आनंद आया। प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी के सामने आने वाली महिला गिरफ्तार, बाबूलाल मरांडी ने की जांच की मांग। 1.25 किलो सोने से सजेंगे रामलला, पहनाए जाएंगे रत्न जड़ित मखमली वस्त्र। भारत नेपाल संबंध होंगे मजबूत, मंदिर से सकारात्मक संदेश, द्विपक्षीय रिश्ते पर बोले राजदूत। राम संग मंदिर का निर्माण गाथा जन जन तक पहुंचाएगी संघ वाणी, तैयार किए गए इंटरनेट मीडिया के कार्यकर्ता। रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आने वाले भक्तों को 1500 रुपए में मिलेगी होम स्टे की सुविधा। अयोध्या में जिला तहसीलों तक पहुंचाएंगे रामलला की पूजित अक्षत, 14 कोसी परिक्रमा 20 नवंबर से। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। बिजली चोरी पर सीएम योगी ने तलब किया जवाब, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने बिजली विभाग के प्रबंध निदेशक को लिखा पत्र। छठ की तैयारी पर योगी ने अफसरों को किया एक्टिव, नदी तालाब और घाटों की सफाई के दिए निर्देश।
परीक्षण बनेगा बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हथियार, लोकसभा चुनाव 2024 की जीत की नींव हो रहा तैयार। यूपी में बीजेपी के मिशन 80 को पूरा करने में मदद कर रहा समाजवादी पार्टी, ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा। 12 जिलों के हजारों युवा बनेंगे अग्निवीर, सेना में भर्ती के लिए 4 से 16 दिसंबर तक लगेगा महाकुंभ। प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% आरक्षण देने का कानून रद्द, हाईकोर्ट में उद्योगपतियों ने दी थी चुनौती। वैष्णो देवी के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी, श्रद्धालुओं के लिए फैमिली पैकेज लॉन्च, कम पैसों में कर सकेंगे दर्शन। मणिपुर में कुकी संगठन के अलग प्रशासन की मांग पर सरकार सख्त, बोली कानूनी कार्रवाई करेंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने इलाकों को घेरा। श्रीलंका सरकार ने बीसीसीआई सचिव जय शाह से मांगी माफी, अर्जुन रणतुंगा के बयान पर जताया खेद। 2+2 वार्ता के लिए भारत आएंगे ऑस्ट्रेलिया विदेश और रक्षा मंत्री, क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल देखने जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में शाम 5 बजे तक 71%, छत्तीसगढ़ में 67.48% मतदान दर, छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में मतदान खत्म। ये जानते कुछ खबरों को विस्तार से, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय हिंद। भारत में होगा आर्टिफिशियल ग्लोबल पार्टनरशिप समिट का आयोजन, दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में बोले पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा, हमने जनवरी में पहली बार वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट का आयोजन किया। भारत के विभिन्न राज्यों में 200 से अधिक G20 बैठक हुए। हमने आगे कहा कि परिणाम स्वरूप ग्लोबल साउथ के विषयों को नई दिल्ली लीडर्स रेगुलेशन में शामिल किया गया और हम सभी का सहमति प्राप्त करने में सफल रहे। उस ऐतिहासिक क्षण को नहीं भूल सकता जब भारत के प्रयासों से अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता मिली थी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा, हम सभी देख रहे हैं कि पश्चिम एशिया क्षेत्र के उद्घाटन ने नई चुनौतियां उभर रही है। भारत ने इजराइल में 7 अक्टूबर को हुए आतंकवादी हमले की निंदा की। हमने संयम भी बरता है। हमने बातचीत और कूटनीति पर जोर दिया। हम इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में नागरिकों की मौत की कड़ी निंदा करते हैं। हमने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास से बात करने के बाद मानवीय सहायता भी भेजी है। यही वह वजह है जब ग्लोबल साउथ देशों के व्यापक वैश्विक भलाई के लिए एकजुट हो। नरेंद्र मोदी ने दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का मानना है कि नई से ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच अंतर नहीं बढ़ना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में यह जरूरी है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिम्मेदारी से किया जाए। इसे और बढ़ावा देने के लिए अगले महीने भारत आर्टिफिशियल ग्लोबल पार्टनरशिप समिट का आयोजन करेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वैश्विक स्तर पर भारत एक शक्तिशाली आवाज बनकर उभरा, अमेरिकी दौरे पर गए पीयूष गोयल ने कही बात। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पीएम मोदी और भारत के लोगों के लिए संदेश और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, जब मैं कल रात बाइडेन से मिला था तो उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी थी और उन्हें इस तथ्य को स्वीकार किया था कि जो देश पर्यावरण क्षरण रोकने के प्रति जिम्मेदार नहीं थे वही देश सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। गोयल ने कहा कि मुझे लगता है यह एक बहुत बड़ा संदेश है। प्रधानमंत्री मोदी और भारत विभिन्न विश्व मंचों पर जो कहते रहे उसका बहुत बड़ा समर्थन है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जलवायु मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर रुख के साथ मेल खाता है और भारत और अमेरिका ने मिलकर काम करने का संकल्प किया है। हमने आज एक नया फंड लॉन्च किया है जहां दोनों देशों की सरकार सक्रिय रूप से योगदान देने जा रही है और हमें उम्मीद है कि यह पूंजी के बड़े फल के लिए उत्प्रेरक के रूप से कार्य करेगा जो अब भारत में प्रवेश कर ध्यान केंद्रित करेगा। प्रसाद आर्थिक रूपरेखा की बैठक पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, वैश्विक नेताओं के साथ अपनी सभी बातचीत में मैंने एक बात देखी है कि वे भारत के साथ अधिक जुड़ाव को लेकर बहुत उत्सुक है, कि एक ऐसे राष्ट्र के रूप में बहुत सम्मान में रखते हैं जिसकी आवाज मायने रखती है। मुझे जो सम्मान मिला उससे पता चलता है कि दुनिया के लगभग सभी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद करते हैं, वे उनका बहुत सम्मान करते हैं। हर कोई उनके बारे में पूछताछ कर रहा था और मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ कि विश्व स्तर पर भारत की स्थिति काफी बदल गई है। अब हम एक बहुत शक्तिशाली आवाज और आम सहमति निर्माता, एक देश और एक नेतृत्व के रूप में पहचाने जा रहे हैं जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। तो APK का हिस्सा बनने के बारे में पूछे जाने पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, हमने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है और ना ही इस बारे में कोई बातचीत हुई है। आज की बैठक स्थिरता और जलवायु कार्रवाई के आसपास थी और यह पूरी तरह से एक साथ काम करने पर था। हमको रहने के लिए एक बेहतर जगह कैसे बना सकते हैं और अपने के लिए एक बेहतर भविष्य छोड़ सकते हैं। स्पष्ट रूप से
इस बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं। इस बात को स्वीकार किया गया है कि हम सभी को अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ग्लोबल साउथ में कमजोर पड़ा चीन का प्रभाव, भारत का दबदबा बढ़ा, नए देशों का बन रहा सहयोगी। यहाँ दोस्तों, अफ्रीकी संघ को G20 का सदस्य बनाने के बाद इस साल दूसरी बार भारत के नेतृत्व में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन का आयोजन होना बेहद महत्वपूर्ण है। इस सम्मेलन का आयोजन जहाँ वैश्विक कूटनीति मंच पर भारत के बढ़ते प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, वहीं वैश्विक दक्षिण देशों के बीच चीन के प्रभुत्व को भी कम करेगा, जबकि भारत इन देशों में अपने नए सहयोगी तैयार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को वर्चुअल रूप से सम्मेलन का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को वर्चुअल रूप से सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें कुल 10 सत्र होंगे, जिनमें प्रमुख रूप से विदेश, शिक्षा, वित्त, पर्यावरण, ऊर्जा, स्वास्थ्य तथा मंत्रालय के होंगे, जिनमें इन विभागों के मंत्री शिरकत करेंगे। सम्मेलन में 100 से अधिक देशों का हिस्सा लेने की संभावना है। करीब 125 देशों का आमंत्रित किया गया है। इसी साल जनवरी में हुए सम्मेलन में 120 देश आमंत्रित हुए थे, जिनमें से ज्यादातर ने शिरकत की थी। प्रमुख रूप से अफ्रीकी, लातिन अमेरिका और कैरिबियन देश शामिल है। इनमें 54 अफ्रीकी देश, 33 लैटिन अमेरिकी देश तथा 13 कैरिबियाई देश शामिल है। इसके अलावा कुछ एशियाई के दौरान लगातार नेतृत्व प्रदान किया है और G20 में भी इनसे जुड़े मुद्दों को उठाया था तथा अफ्रीकी संघ को उसका सदस्य बनाया। इससे वैश्विक मंच पर भारत की धाक बढ़ी है। यह भविष्य में संयुक्त राष्ट्र में सुधारों, खासकर सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्यता की दावेदारी के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। ये देश भारत का समर्थन कर सकते हैं क्योंकि इनकी संख्या काफ़ी है। इसके अलावा भारत छोटे देशों के साथ कारोबारी संबंधों को भी बढ़ा रहा है। जिस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके मद्देनजर आने वाले समय में दवा तथा तकनीकी क्षेत्र में उत्पादन बढ़ेगा और ये देश भारत के लिए निर्यात केंद्र बन सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बंगाल की खाड़ी पर समुद्री तूफान पर गहरा दबाव, तेज गति से आ रहा मिथिली साइक्लोन। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर गहरा दबाव के चक्रवर्ती तूफान में बदलने की संभावना जताई है। भारतीय मौसम विज्ञान कार्यालय के अनुसार गहरा दबाव पूर्व की ओर बढ़ता रहेगा और अगले 24 घंटे में चक्रवर्ती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। IMD ने कहा कि इसका उड़ीसा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह बांग्लादेश तट की ओर बढ़ेगा। पड़ोसी देश बांग्लादेश के मंगोला और खेपेपुरा इलाका के बीच भूस्खलन की संभावना है। IMD के वैज्ञानिकों ने बताया कि भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड वक्त हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि शनिवार तक नागालैंड, मणिपुर, असम और मेघालय में भी बारिश की संभावना है। इसमें कहा गया है कि चक्रवात मिथिली अगले 24 घंटे में चक्रवाती तूफान में बदल सकते हैं और मोंगला और खेपुरा के बीच बांग्लादेश तट को पार कर सकती है। IMD के वैज्ञानिकों ने कहा कि जब यह चक्रवाती तूफान बन जाएगा तो इसे चक्रवात मिथिली नाम दिया जाएगा। यह नाम मालदीव द्वारा सुझाया गया है। वहीं 18 नवंबर की सुबह हवा की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हो सकती है। उन्होंने कहा कि गुरुवार को आंध्र प्रदेश के तट और उसके आसपास 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बाइडेन ने भारत के साथ गहरी साझेदारी का किया वादा, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को लेकर कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को भारत सहित प्रमुख देशों के साथ सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर देने के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बाइडेन ने सेमीकंडक्टर उद्योग को मजबूत करने के लिए भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर के साथ मिलकर काम करने को महत्व को भी रेखांकित किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सैन फ्रांसिस्को में आयोजित APEC CEO शिखर सम्मेलन में कहा कि जैसे कि मैंने वियतनाम की यात्रा पर पहले कहा था कि हमारे सहयोगी देशों की साझेदारी के ऐतिहासिक नए चरण को चिन्हित करने के लिए हम भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला का मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने प्रौद्योगिकी और मानकों को आकार देने के लिए नई पहल शुरू की है जो भविष्य को बदल देगी। राष्ट्रपति बाइडेन ने टेक्नोलॉजी और मानकों को आकार देने के लिए उद्देश्यों से पहल की शुरुआत का जिक्र किया, जिससे सेमीकंडक्टर क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। यह कदम उभरते तकनीकी परिदृश्य की चुनौतियों से निपटने और सहयोग के जरिए नवाचार को बढ़ावा देने के लिए साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत वैश्विक पहल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी न केवल तकनीकी उन्नति के लिए पारस्परिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है, बल्कि वैश्विक प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी परिदृश्य में प्रमुख भागीदारी के रूप में भारत के रणनीतिक महत्व को भी रेखांकित करती है।
रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 5 वर्षों में 3000 नई ट्रेन चलाएंगे, खत्म होगा वेटिंग टिकट का झंझट, रफ्तार भी बढ़ने की तैयारी। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे अगले 4-5 वर्षों में 3000 नई ट्रेन शुरू करने की योजना बनाने जा रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। इससे समायोजित करने के लिए अधिक ट्रेनों की जरूरत है। इसके अलावा मंत्रालय यात्रा में लगने वाले समय को कम करने के लक्ष्य पर भी काम कर रहे हैं। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा नई ट्रेनें शुरू से 2027 तक वेटिंग टिकट का झंझट खत्म हो जाएगा और सभी को कंफर्म टिकट मिलेगा। रेलवे को उम्मीद है कि आने वाले 5 सालों में ट्रैक पर ट्रेनों की संख्या की मांग अनुरूप बढ़ा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रेलवे की मौजूदा यात्री क्षमता को 800 करोड़ सालाना है। इससे पहले 5 वर्षों में बढ़ाकर 1000 करोड़ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रेलवे सूत्रों के अनुसार 69,000 नए कोच बनाकर तैयार हो चुके हैं और हर साल करीब 5000 नए कोच बनाए जा रहे हैं। इसके बाद रेलवे हर साल 400 से 450 वंदे भारत ट्रेनों के अलावा 200 से 250 जोड़ी नई ट्रेन चला सकती है। वैष्णव ने कहा यात्रा का समय कम करना एक और लक्ष्य है, जिसके लिए रेल नेटवर्क का विस्तार करने की दिशा में काम कर रहा है। गैर एसी कोच वाले बर्थ की कमी की खबरों को खारिज करते हुए वैष्णव ने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस त्योहारी सीजन में विशेष ट्रेनों की संख्या में लगभग 3 गुना वृद्धि हो गई है। इस त्योहारी सीजन में यात्रियों की भीड़ को समायोजित करने के लिए 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच 6754 अतिरिक्त ट्रेन संचालित की जा रही है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह संख्या 2614 थी। उन्होंने कहा हमने दिवाली और छठ को लेकर योजना बनाई थी। शुरुआत से 3 महीने पहले आरक्षण और प्रतीक्षा सूची का अध्ययन करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, कुलगाम एनकाउंटर में लश्कर के 3 आतंकी ढेर, 2 दहशतगर्दों की तलाश जारी। जी हां दोस्तों, दक्षिण कश्मीर में कुलगाम जिले के सामनू में सूर्य की पहल किरण के साथ सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराने का अभियान फिर से शुरू कर दिया। इसी बीच सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। उन्होंने लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। वहीं 2 आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग की है। मुठभेड़ स्थल पर मौजूद अधिकारियों के मुताबिक अभी अभियान जारी है। गुरुवार को आधी रात के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने को चारों तरफ से घेरने के बाद अपनी तरफ से फायरिंग बंद करते हुए अभियान को सुबह तक के लिए स्थगित किया था। वहीं आज सुबह फिर आतंकियों को ढूंढने के सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी बीच उड़ी सेक्टर में जवानों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 से 5 आतंकियों को घेर रखा है। इनमें एक विदेशी आतंकी है, बाकी शोपियां जिले के रहने वाले हैं। घेराबंदी करने के लिए आतंकियों ने सुरक्षा बलों के जवानों पर फायरिंग की। पहले ये आतंकी एक ही मकान में छिपे थे, लेकिन बाद में 2 गुटों में बंट गए और 2 मकानों में तीनों जगह से आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की। सुरक्षा बलों ने तीव्र जवाबी कार्रवाई पर आतंकियों को चारों तरफ से घेर रखा है। आतंकी ठिकाने बने क्षेत्र को सुरक्षा बलों ने कटीले तारों से घेर लिया ताकि आतंकी भाग ना जाएं। आतंकियों पर नजर रखने के लिए फ्लड लाइट लगाई गई है। आधी रात के बाद तक भीषण गोलीबारी जारी थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आदिवासी समुदाय के विकास के लिए पीएम मोदी ने उठाए कई क्रांतिकारी कदम। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 24,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन लॉन्च किया है। पीएम जनमन यानी पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान उनके विकसित भारत संकल्प का एक प्रमुख उदाहरण है। आदिवासी कल्याण का बजट पहले की तुलना में 6 गुना बढ़ गया है। सरकार ने लाखों की आबादी वाले 75 ऐसे आदिवासी समुदाय और आदिम जनजातियों की पहचान की है जो देश के 22,000 से अधिक गाँवों में रहते हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में आदिवासी समुदाय के विकास के लिए विभिन्न कदम न्यूज एजेंसी के साथ केंद्र सरकार की आदिवासी कल्याण योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने जनजातीय समुदाय के विकास के लिए कई कदम उठाए। धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि मोदी सरकार प्रयासों के कारण ही यूएन ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है। मिलेट्स में कई पोषक गुण हैं और इसकी ब्रांडिंग पूरी तरह से भारत सरकार करेगी और अंततः इसका फायदा देश के आदिवासी समुदाय को ही होगा। धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि पीएम मोदी ने अपने मेहमानों को न सिर्फ मिलेट्स के फायदे बताते हैं बल्कि उन्हें भोजन के तौर पर मिलेट्स खिलाते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि मोदी सरकार ने पिछले आदिवासी कल्याण के लिए बजट में काफी बढ़ोतरी की है। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबर। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद।